अब मुझे फिक्र थोड़ी है, मुझे तो इमरान खान साहब ने सियासत जो सिखाई थी मुझे तो याद है, वो भूल गए। उन्होंने कहा था जब वो काम करो जो कोई ना करे, वहां खड़े होना जहां कोई ना खड़ा हो और तुम्हें गाली, मैंने तो समझ गया तुम ठीक काम कर रहे हो, तो मैं तो ठीक काम कर रहा हूं, मैं तो रोकता रहा ना इनको, मैंने तो नहीं कहा। और अगर आप मुझे कहें कि इमरान खान साहब करप्ट आदमी थे, तो जमाइमा साहिबा की अरबों डॉलर की जायदाद थी, तो उससे वो करप्शन कर लेता, ठीक है, वो तो उसका लेजिटिमेट हक था, तो मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटा। अगर उसकी आंख पे आज इमरान खान साहब की पट्टी बन गई जायचे और तावीज गंडों की, तो ये मेरा कसूर है। मैंने तो कैबिनेट में कहा था एज वजीर के 190 मिलियन में मत साइन करो, जेल हो जाएगी। ये शह सुर्खी है। जब फैज हमीद के साथ फील्डिंग लगी, जब आज के चीफ उस वक्त डीजी आईएसआई साहब थे, तो मैं उनके पास हाथ जोड़ के गया वफाकी वजीर के, आप ये चीजें ना दें, बेगम साहिबा और चीजें ना दें, आपकी फील्डिंग लग गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाउडा तुम मुझे कह रहे हो अपने मुल्क और वजीर आजम के साथ बेईमानी करने को कह रहे हो। तो वो ईमानदार आदमी, नेकदियत आदमी था। अगले दिन जब वो सैक हुए तो मैंने एज वजीर उनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा, मैंने आपको कहा था सर, तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तो क्या करूं, अगर मैं सच बात की तो उस वक्त भी शह सुर्खी आती, 190 मिलियन पे ऑब्जेक्शन किया तो उस वक्त भी टीवी, अच्छा, उसी दिन के मीडिया, उसी वक्त के अखबारों की रिपोर्ट से को आपने रोका कि खान साहब की ये उनकी सबूत शवाहिद ना दें, वो आपके ऊपर उल्टा आपके खिलाफ हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। मुझे गालिबन प्रोबेबली ब्रेक आप कह रहे हैं या नहीं? हाँ, और इज इट एन अर्जेंट ब्रेक? अच्छा, सो सॉरी वाडा साहब, एक ब्रेक की सिर्फ इजाजत दें। देखिए मोना साहब, पहले मुझे प्लीज बात कंप्लीट कर रहे थे ताकि कॉन्टेक्स्ट से हम ना हटे। आप मुझे बताएं कि किसी के बाप की जरूरत थी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होते हुए, और उसके बाद समेत आज के दिन के डीजी आईएसआई जनरल फैज से कोई टक्कर ले सके, और वजीर आजम की बेगम उसके साथ लगती हो, ऑर्डर्स दे रही हो, ले रही हो जिन बूतों के तहत, और इमरान खान साहब उसको मोहब्बत करते हो, तो मैंने वो टाइम भी गुजारा है। और उसके बाद भी जब मैंने नाम लिए हैं, इनमें किसी के बाप की जरूरत थी? कौन सी पार्टी आगे आई है मुझे आप बताएं, जिन्होंने आके कहा कि फैज हमीद के जी हम देखेंगे, हम करेंगे, हम जमहूरी हैं, हम फलाना है। मैं तो बुज़दिली बकरी से नहीं चला, मैं तो डे वन से जहां खड़ा हूं, मैंने तो बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। और मुझे ना दर्द दें इमरान खान की लॉयल्टी का। हमने ह्यूमन शील्ड बन के, ये मेरी बहन नाज बलोच साहिबा बैठी है, ये भी मेरे साथ थी पार्टी के अंदर, इनके साथ क्या हुआ, और इनको भी पता है कि हम ह्यूमन शील्ड की जगह हमने अपना सर दिया है खान साहब के आगे खड़े होकर, तो मैं तो उनको बचाता रहा। लेकिन आप कह इमरान खान साहब की गलती नहीं है, वो काका था। जब हम उसको कह रहे थे 90 मिलियन पाउंड पे ना करो, जब हम कह रहे थे कि ये बेगम साहिबा की चीजें के आगे जायते ना करो, जब मौलवी आके जिनकी फॉलोइंग है, मैं बोलता था उनको प्राइम मिनिस्टर कमरे में कि ना मानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी के पैगाम लेके आ रहे हैं, ना करो ये काम, ना माथा टेको जाके मज़ारों पे 25,000 कदम पीछे चलने की बातें ना करो, ठीक है। तो मैं तो मुझे ना बताया, रियली डोंट केयर। मेरी सियासत का मोना साहिबा मुझे सिखाई हुई चीजें इमरान खान साहब की याद है, वो भूल चुके हैं। आई रियली डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। तो कौन मेरे बारे में क्या समझता है? इवेंट्स वगैरह में दुआ भी करते थे और आप दीदा भी हुए थे, रिकॉल शायद कोविड के टाइम उन्होंने दुआ की थी। देखिए बहन, मुझे नहीं फिक्र कि कौन क्या मेरे पीछे बात करता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ना उस जगह पे लाए, मैं तो 15 साल के ऑर्डर्स इस फोन में है मेरे पास। तो कभी आपने बाहर निकले हुए देखे इमरान खान साहब के? मुझे इंटरनेशनल मीडिया ने खरीदने को कहा है वो सारी ट्रांसक्रिप्ट, मैंने नहीं बेची, ना मैं करूंगा, ना जिंदगी में करूंगा ये काम मैंने, ठीक है। तो आप क्या समझती है कि मेरे साथ अच्छे वक्त की चीजें मैं खोल दूंगा? तो मैं बड़ा एथिकल हूं। मैंने इमरान खान साहब से किनारा कशी, इमरान खान साहब को रोकने के लिए मैं निकाला गया, और वो कहां है? जब तक मेरा सियासी बाप था, मुझे कहते हैं, मुझे वोट एज एमएनए मुझे नहीं पड़े थे, इमरान खान साहब को पड़े थे, मैं कायम हूं। जब तक मेरा सियासी बाप था, वजीर आजम था। जब उनके लिए कोई वे आउट भी तो बताएं, वो आपसे ये भी तो तकाजा कर रहे हैं, अदर देन माइनस इमरान खान कोई वे आउट है? देखिए जी, -1 तो इन्होंने खुद कर दिया है, मुल्क दुश्मनी पे इमरान खान साहब को खुद चढ़ा दिया है। इमरान खान साहब को जायचे और तावीजों ने कहा कि तुम अपने मुल्क की बका सलामती की फौज में कर दो, तुम उसके सिपा सलार को गालियां दो, उसके शहीदों को गालियां दो, बैलों को वाली भी तौर पे डिफॉल्ट करने की बात करो, नफरमानी की बात करो, मुल्क को बता दो। हाँ, ये भी एक खैर बहरहाल एक इंकिशाफ है। मैंने तो इमरान खान साहब के साथ 15 साल के अंदर मैंने तो ये रुख नहीं देखा था लास्ट 3-4 साल से। मैं तो इमरान खान साहब के वाले इमरान खान साहब को जानता ही नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैंने तो पिछले 15 साल उनके साथ काम किया और बहुत क्लोज काम किया है। तो मेरे करके बाहर क्या मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता था। हाँ बिल्कुल राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फैसल वाडा साहब फॉर योर टाइम। और अगर आप 1 मिनट रुक जाए जी, 1 सेकंड रुक जाए, एक लफ्ज और कहना चाहूंगा प्लीज। -1 तहरीक इंसाफ ने किया है, -1 तहरीक इंसाफ ने किया है। ये इमरान खान को 2 साल में क्या मिला? इनको तो सब कुछ मिल गया। इन्होंने अपनी पार्लियामानी पार्टी में कहा है 5 घंटे हम लाताल्लुकी करते हैं, ठीक है जी, हमें सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो बना दो, मेरे कायद मेरे लीडर। तो पीटीआई है ही नहीं, अगर ये बात हो तो ये ऑन रिकॉर्ड भी तो बोले ना।
इसलिए कहते हैं देखिए मेरी बहन, क्योंकि वोट तो खान को पड़ा है ना, पीटीआई और खान साहब एक ही चीज है ना। वोट मुझे तो नहीं पड़ा था, लेकिन ये तो रीट्वीट क्यों नहीं करते ये अपनी बानी की बातें? अच्छा, आपने वैसे बड़ी अहम बात की और ये एलिगेशन भी है। गौर साहब जो बात करते हैं पार्लिमानी पार्टी में इजलास में ये लोग मान चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस विद ऑल द रेवलेशंस फैसल वाडा साहब। आई एम